आज हम लोग का साथ में यहाँ में सीनियर बीजेपी के कार्यकर्ता सब है, पंचायत लीडर सब है। एंड मैं मेरा बात को आगे बढ़ने से पहले सारा विद्यार्थियों को मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप इस साल से 2024 जनरल इलेक्शन से एक पुरुष या नारी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का हिसाब से पहले कदम रखने जा रहे हो। आपको सोचते हुए, आपको दिल में रखते हुए हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश भर में सलाह दिया है कि आज का दिवस हमारा नव मतदाता के लिए ही बिताए और आप लोग को बधाई दे। इसीलिए हम लोग भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये मत समझना कि नमो जो नरेंद्र मोदी का मैसेज को हम लोग देने के लिए बीजेपी ही ऑर्गेनाइज कर रहा है और बीजेपी के वोटर्स को ही हम लोग इंट्रोडक्टरी के लिए बुलाया, ऐसा मत सोचिए। नरेंद्र मोदी देश का प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी का भाषण को, मोदी जी का सलाह को, मोदी जी का विचार को आप सबको सुनने का अधिकार है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एफिलिएटेड हो उसको दिल में नहीं रखना है। मोदी क्या चाहता है, कैसा होना चाहिए मतदाता, उसका आज आप लोग को बहुत विस्तार से मोदी जी यहाँ बताएंगे। उसको सुनने के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया है, ये एक बात है। एंड स्पेसिफिकली मैं मेरी ओर से और सारा बीजेपी कार्यकर्ता जीरो के ओर से आप लोग को बधाई देने के लिए ही आज बुलाया है कि आप हमारा देश का एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए पहले कदम रख रहे हैं और वो कदम गलत ना रखे, सही तरीका से रखे। इसी का ऊपर में विचार करने के लिए हम लोग ने आप लोग को हम लोग का साथ में बुलाया है। ध्यान से सुनना है। आप सब जानते हैं यहाँ बाजार में ऐसा नॉर्मल आदमी लोग कहा करते हैं कि इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ता नहीं है, इलेक्शन एक उत्सव है, ये एक फेस्टिवल का जैसा है। हम इलेक्शन को बहुत हंसी खुशी से इंतजार करना चाहिए, स्पेशली नव मतदाता जो कि नया इनरोलमेंट आप लोग को जो करवाया, उन सब के लिए और भी हर्ष का दिन होगा, खुशी का दिन होगा, उत्सव का दिन होगा। कारण आप जिस हिसाब से अपना फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, मानो आने वाला 5 साल में आपका सिटी में, आपका गांव में, आपका इलाका में क्या करना चाहिए, कैसा होने से अच्छा होगा, और सपना तो सारा लोगों को दिल में है। हम चाहते हैं अच्छा सड़क हो, हम चाहते हैं बिजली अच्छा हो, हम चाहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारा सारा एरिया स्वच्छ हो, वाटर सप्लाई सही हो। ये सारा सपनाएं हम जो देख रहे हैं, उस सपना को साकार करने के लिए आपका एक डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी हमारा दो भाइयों ने कहा कि गलत वोट देना मीन्स गलत आदमी को चूज करना। गलत आदमी को चूज करना मीन्स 5 साल आपका जीवन से व्यर्थ निकलना, वो बेकार जाएगा। आप जिस हिसाब से विचार किया है वैसा काम होगा नहीं। आप सही मतदान करोगे, सही आदमी को वोट देगा, वो आदमी आपका विचारधारा का हिसाब से ही आपका एक्टिविटीज़ को काम करेंगे। इसीलिए जब मत देने के लिए आप जाते हो, आपको किसी को भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन के लिए आपको सबसे पहले स्टडी करने का ये जरूरी है कि पर्टिकुलरली किस कैंडिडेट को आप वोट देने जा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है,
उसका पर्सनल कैरेक्टर क्या है, उसका काम करने का क्षमता कितना है, उसका कितना इनोवेटिव आइडिया है, वो हमारा समाज को कहां से कहां ले जा सकता है, वो सारा आपको ही जज लेना है। किसी से सलाह करने का जरूरत नहीं है, आप अपना हिसाब से ही होना है। आप किसी XYZ को आप वोट देने जा रहे हो, क्या वो आदमी आपको आने वाला दिन में आपका जीवन के लिए कुछ सुविधा है प्रदान कर सकता है कि नहीं, वो विचार करना है। आप जिसको वोट देने जा रहे हो वो आदमी समाज को इकट्ठा विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूट्स सबको लेके आगे बढ़ सकता है कि नहीं, वो भी देखना है। आप जिसको वोट देने जा रहे हो वो आदमी कितना सेल्फलेसली सेक्रीफाइस समाज के लिए कर सकता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर सारा चीज को देखने के बाद में डिसीजन लेना है कि वोट देना है। और एक चीज भी देखना आपको जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज चाहे किसी भी पार्टीज का हो, वो लीडर अकेले से भी होता नहीं है, लेकिन उसका सत्संग, साथ में रहने वाले लोग किस किस तरीके का आदमी है, वो लीडर अपना साथ में अच्छा लोगों का साथ मिल के काम करने वाला है ना, इनका साथ जितना लोग है वो किस तरीके का आदमी है, उसको भी जांच करना है। ऐसा कई पॉइंट्स है आपको देखना चाहिए। अगर किसी को लीडर बन चुके हैं उसको कंटिन्यू करना है तो उसको भी जजमेंट जोरदार से लेना है। आपका लीडर दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से डेवलपमेंट में पीछे है ना आगे है। आपका लीडर पिछले 5 साल में 10 साल में जो काम किया है वो कहाँ तक सही है, अगर सही है उसी तरीके का अगर आगे बढ़ता है, स्केल ऑफ डेवलपमेंट इन योर एरिया, आपका एरिया में कितना डेवलप किया है, वो 5 साल में और कितना बढ़ सकता है, उसका भी मेजरमेंट लेना जरूरी है। ये सारा चीज दिल में रखना है। एंड यहाँ से जब आप वापस जाओगे, मोदी जी का भी बात सुनने के बाद, हम लोग का बात सुनने के बाद, अब आप सबका फ्रेंड सर्कल है, जो जो आज यहाँ मौजूद नहीं है उनको भी साथ में लेके डिस्कशन करना है, आलोचना करना है कि मेरा विचार से ये आदमी को एनालिसिस करने से ऐसा ऐसा निकल रहा, आपका क्या विचार है। न 3, 4, 5 आदमी को डिस्कशन करने के बाद समझ में आएगा कि वो आदमी जिसको आप चूज करने जा रहे हो उसका कैरेक्टर क्या है, उसको काम करने का क्षमता क्या है और उसका डिटरमिनेशंस क्या है, और सारा निकल जाएगा। फिर वोटिंग का डे में आपको डिसीजन लेने में कोई दिकदारी नहीं होगा, कोई बाधाएं नहीं होंगे। अनदर पॉइंट एक देखना है, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री का होने के वजह से इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, दुनिया भर का पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी नजर डालना है देश में प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, उस देश का जो पॉलिटिकल पार्टी का बीते 5 साल 2 साल में देश का प्रगति कितना हद तक गया है, वो भी आपको विचार करना है। और उस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहा है उनका भावना, उनका सोच विचार, उनका इमेजिनेशंस और उनका काम करने का स्टाइल क्या है, वो भी देखना है। और एक चीज जरूर याद करना है कि हमारा देश का इकोनॉमी, हमारा देश का हेल्थ स्टेटस, हमारा देश का एजुकेशन स्टेटस पिछले कई सालों में कितना तक आगे बढ़ा है वो भी देखना है। सारा चीज को देखते हुए आप लोग डिटरमाइन करना है कि किस पार्टी को, किस लीडर को चुनना है। इलेक्शन में अरुणाचल में स्पेशली रुपया पैसा का बहुत लालचा होता है, लेकिन उसको बिकना नहीं है, अपना डिटरमाइनेशन को बिकना नहीं है।
कभी नहीं बिकना है, वो आप लोग दिल में रखिए। हमारा ये आचार्य चाणक्य जी का कहना है, आप लोग कॉलेज में रहने वाला कई लोग ने पढ़ते भी होंगे, उनका कहना है इलेक्शन हर सिटीजन का रिस्पॉन्सिबल है। अगर गलत मतदान करोगे तो उसका पनिशमेंट किसी को मिलता नहीं है, बल्कि खुद को मिलता है। हम गलत लीडर चुनेगा, 5 साल पनिशमेंट हम खुद को मिलेगा, ये दिल में हमेशा रखना है। अच्छा लीडर चुनने के बाद आपका आत्मा में भी संतोष होगा और आपका फ्रूट भी सही मिलेगा। इसीलिए इन चंद शब्दों के साथ में मैं आप लोग को दोबारा ये मतदाता में नया इनरोलमेंट किया और पहले वोट देने जा रहा हो, इसलिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग को बहुत बहुत बधाई भी देते हुए यहीं पे मेरा वाणी विराम करता हूं।